कई बार सुनते हैं कि बृहस्पति ने गोचर कर लिया तो इन राशियों की किस्मत चमक जाएगी, क्या वाकई ऐसा? नहीं, ये सब बकवास है, ये सब तो बकवास है। ऐसी किस्मत नहीं चमकती किसी की। राहु को पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन हम राहु से कैसे फायदा ले सकते हैं? देखिए, राहु के बारे में मेरी बड़ी अलग धारणा है। मैं बोलता हूँ कि राहु, वो हम बोलते हैं कि राहु षड्यंत्र करता है। हाँ, लेकिन षड्यंत्र तो राहु के साथ हुआ। राहु सामने वाले के षड्यंत्र को बहुत गहरे से समझता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय बाम्बी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज आपसे बात होगी जो एस्ट्रोलॉजी की मेन कोर टॉपिक्स होते हैं, जिनके बिना का कहा जाता है कि कुंडली आप देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो गोचर, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, राशियाँ, जो खाने होते हैं कुंडली में, इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत कॉमन चीज़ होती है, जो कि जनरली हम समझते भी हैं, हमारी आम जनता भी समझती है कि गोचर हो गया, गोचर हो गया, किसी ग्रह ने गोचर कर लिया, या वक्री चाल हो गई, या सीधी चाल हो गई। इन सब के क्या मायने हैं? देखिए, हर क्षण ग्रह अपनी गति पर है। सारे ग्रह चल रहे हैं, उनकी अपनी अपनी गति है। आकाश में तो कोई ग्रह वक्री नहीं होता, आकाश में नहीं होता। हमको पृथ्वी से दिखता है। ओके। पृथ्वी से दिखता है। ऐसे जैसे आप ट्रेन में जा रही है, दो ट्रेन है, तो मालूम नहीं पड़ता एक ट्रेन पीछे जा रही है, एक आगे जा रही है। तो एग्जैक्टली सेम। तो आकाश में तो ग्रह वक्री नहीं होता, क्योंकि हमको यहाँ से दिखता है। और हमारा जो विज्ञान है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विज्ञान, डायरेक्ट साइंस। जो दिखता है उसी पे हम बात करते हैं। तो हमारे को वक्री दिखता है तो हमारे लिए वक्री है, हमारे लिए अस्त है तो अस्त है। उन दिनों शादियां नहीं होती। जैसे शुक्र अस्त हो जाए शादियां नहीं होती, बृहस्पति अस्त हो जाए देखे नहीं, तारा डूबा इसको बोलते हैं आम भाषा में, तो वहाँ शादियां नहीं होती। तो हम ग्रहों की छाया में सारे काम करते हैं, ग्रहों के प्रकाश में हम सारे काम करते हैं। और हमारा विज्ञान जो है प्रकाश का विज्ञान है, इसलिए हमको जो दिखता है वैसे हमको बोलते हैं। गोचर का मतलब होता है कि आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, ट्रांजिट क्या है। गोचर यानी ट्रांजिट। तो सूर्य तो स्थिर है, हालांकि पृथ्वी के हिसाब से वही चलता है। बाकी ग्रह कैसे चलते हैं, उनकी चाल से हम देखते हैं कि हर तरीके एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो नेचर की संबंध में हो, मंडेन हो, उन सब पे क्या असर पड़ता है, इसकी हम बात करते हैं। इन सब का सर आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम कई बार सुनते हैं कि बृहस्पति ने गोचर कर लिया तो इन राशियों की किस्मत चमक जाएगी, क्या वाकई ऐसा? ये सब बकवास है, ये सब तो बकवास है। ऐसी किस्मत नहीं चमकती किसी की। ये सब तो धोखा बंद होना चाहिए सब। मैं इसके खिलाफ हूँ। बृहस्पति, देखिए, राशि, एक राशि को हम बांटे तो पूरी दुनिया के लोग बढ़ जाएंगे। किसी भी राशि में तो हर आदमी किस्मत कैसे चमक जाएगी? राइट, हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो बकवास है, ये तो धोखाधड़ी है, चीटिंग है। तो फिर गोचर का फर्क क्या पड़ता है? गोचर का फर्क, आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा चलती है, तो प्राण दशा चलती है, कोई स्थिति है, अब उसके साथ में गोचर भी है। तो गोचर जो है वो उन चीज़ों को या तो पूर्ण कर देता है या अपूर्ण कर देता है, या उनको स्टार्ट कर देता है या उनको ख़त्म कर देता है। जैसे मान लो किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा पैदा हो गया, किसी घर में मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई। तो गोचर उन दोनों को एग्जिट कर देता है, इधर या उधर। गोचर का असर ऐसे उस व्यक्ति पर पड़ता है, या गोचर का असर सीधा बरसात पे पड़ता है, मंडेन पे पड़ता है, देश विदेश के संबंधों में पड़ता है, युद्धों में पड़ता है, वेदर कैसा रहेगा उस पर पड़ता है। जैसे आजकल बरसात हो रही है, बहुत सारी जगहों में डूब गई, तो ये बरसात में कौन कौन से ग्रहों का असर है। तो गोचर का असर जो है अलग तरह से पड़ता है, नेचर पे सीधा पड़ता है। जैसे मान लीजिए पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा नया चंद्रमा होता है, तो एकदम समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आदमी तो इस तरह कूदता नहीं, उस तरह आदमी की जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन नेचर पे सीधा असर आता है। लेकिन उसका असर पूर्णिमा और अमावस्या का आपका जैसा मन है, जैसा आपकी मन स्थिति है। मान लीजिए आप शांत प्रकृति के आदमी हैं तो पूर्णिमा के दिन आप और शांत हो जाएंगे, और अगर आप उत्तेजित व्यक्ति हैं तो आप उत्तेजित हो जाएंगे। हालांकि हम अगर किसी को लूनाटिक बोल देते हैं, लूनाटिक वही होते हैं जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड माइंड है,
हर कोई लूनाटिक नहीं होता, हर किसी को लूनाटिक नहीं बोल सकते। जिस जार वो ट्रिगर हो जाते हैं उस दिन पे। एग्जैक्टली। अगर आप ध्यानी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, शांत हैं, तो यू विल बी और मोर पीसफुल एंड ऑल दैट। तो ये वाकई में होता है कि चंद्रमा का मन पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, मन का राजा तो है, हम उसको मन का राजा ही बोलते हैं। अच्छा सर, किसी की महादशा चल रही है तो महादशा ज़्यादा प्रभाव डालती है या उसमें चल रही अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, ये सब? सबका असर है ना। महादशा तो एक हो गया, एक कांस्टेंट फिगर हो गया कि ये महादशा है। जैसे इस बिल्डिंग में बैठे तो एक कांस्टेंट, बिल्डिंग कांस्टेंट है। उस बिल्डिंग में ये एक रूम है, यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो ये अंतरदशा में आ गया, प्रत्यंतर दशा में आ गया, इसी के रूप में। तो वो फिर पूरा उसको हम पुराण दशा तक ले जाते हैं। या आदमी की सांस कितनी होगी, सांसों का हिसाब भी कर सकते हैं। सांसों का हिसाब भी कर सकते हैं प्रत्यंतर अंतरदशा से? और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर किसी की बहुत अच्छी महादशा चल रही है, उसका वो समय बहुत अच्छा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या गोचर आया जिसमें उसका मारक बन गया, मार्केश बन गया? मारक अगर ऐसे बनेगा तो उसको थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाएगी, थोड़ी बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मारक पूरा होना चाहिए। पूरा एज इन मतलब सब तरफ मारक होना चाहिए। मारक कैसे देखते हैं? मतलब मारक ये देखते हैं कि हमारे कुछ घर हैं, उसमें महादशा का भी असर होना चाहिए, अंतरदशा भी कहीं कनेक्ट होना चाहिए, कहीं सूक्ष्म दशा, तो सारे फैक्टर्स मिलने चाहिए। क्योंकि आदमी ना तो रोज़ मरता है ना रोज़ पैदा होता है, तो उसके मरने का भी एक समय होता है। तो उसमें सारे फैक्टर्स नेगेटिव हो जाने चाहिए, या कोई अकस्मात कोई घटना घट जाए, मान लीजिए ये नेचुरल हो जाए, कैलेमिटी आ जाए, वो अलग मार्ग होता है, ये अलग। इंडिया में सर एक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है कि कभी भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम पूछते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, हमारे पास हेल्थ कैसी रहेगी, घर बंगला गाड़ी कब आएगा, बच्चा कब आएगा, शादी कब आएगा। बट मैंने ऐसा सुना है कि फ़ॉरेन में ये प्रैक्टिस ज़्यादातर नहीं है। फ़ॉरेन में लोग आई थिंक पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? अभी रशिया से आ रहा हूँ, मॉस्को गया था, वहाँ पर वॉर में भी हैं वो लोग, तो वॉर भी चल रही है ना, तो कोई पत्नी आ रही है, उसका पति जा रहा है वॉर में, तो ज़्यादा कंसर्न नहीं थी, जा रही है, हाँ उसकी ड्यूटी है, जाना है उसको। बेटा जा रहा है तो हाँ बेटे को जाना चाहिए। तो वही जनरल था उनका ये था कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, क्या मैं कर्म करूँ, कोई मेरा कर्म बिगड़ा हुआ है, ये जो मेरी स्थितियाँ खराब हैं, क्या इसके लिए कोई मेरा कर्म पुराना कर्म दोषी है या वर्तमान का कर्म दोषी है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, तो आई वाज क्वाइट डिलाइटेड, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि एक गंडा मार लो, एक ताबीज़ दे लो, ऐसा मैं करता नहीं हूँ ना कि ऐसा कर लो। ऐसी प्रैक्टिस भी करते हैं? मैं ऐसा नहीं करता, तो मैं तो उनको सीधी बात कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से प्रश्न करते हैं लोग। वहाँ के प्रश्न बड़े पहले प्रश्न होते हैं। वो आप ज्योतिष नहीं आता तो आज बात नहीं कर सकते उनसे। ज्योतिष में सर पास्ट लाइफ की बात होती है? हाँ होती है। हाँ। किस रूप में होती है? देखिए, प्रारब्ध, वर्तमान और आगामी। प्रारब्ध में मेरा पिछले जन्म, वर्तमान मेरा वर्तमान, आगामी, इन तीनों से हम कुंडली देखती है। जो मैंने किया उसका भुगत रहा हूँ, जो करूँगा उसका भुगतूंगा। अगर मैं कहूँ आपके पास मेरी कुंडली है तो आप मेरा प्रारब्ध भी देख सकते हैं, मतलब पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं? यस। कौन से ऐसे ग्रह देखेंगे आप? और बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें कुछ हाउसेस होते हैं, हाँ। उसको देखना पड़ता है, अलग अलग है। 8th हाउस होता है, 9th हाउस होता है, 12th हाउस होता है, 6th हाउस होता है, लग्न होता है, बहुत मिला के देखना पड़ता है। एंड क्या ऐसा भी होता है सर कि जैसा कहा गया है शास्त्रों में कि 84 लाख योनियां होती हैं? हाँ, वो अपना तो वो योनि भी बता सकते हैं? इतना लंबा तो नहीं जा सकते, लेकिन 5-6 बर्थ आप बता सकते हैं। 5-6 बार तक का? 5-6 बर्थ तक का बता सकते हैं। सर कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जहाँ पे आपने पुरानी जिंदगी देखी हो, पास्ट लाइफ देखी हो किसी की? हाँ, मेरे पास एक लेडी आती थी, वो उनकी पत्नी आती थी, उनके पति साइंटिस्ट थे, उनका तो यकीन था नहीं, लेकिन वो आती थी और वो मेरे से बहुत सारी बातें करती थी। एक बार घर बुलाया उन्होंने, घर बुलाया तो उस समय बहुत बड़ा वो होता था,
रेडियो कम ट्रांजिस्टर, वो टेप रिकॉर्डर इतना बड़ा, तो जो मैं बोलता था वो उसमें टेप रिकॉर्ड करती थी। तो उनके पति मेरे को बोले, मैं काफ़ी यंग था, 40 साल हो गए, बोले माई वाइफ इज़ फूल बट यू आर मेकिंग हर ब्लडी फूल। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं कुछ बोला नहीं। बोले ठीक है, अच्छा है, आप लोग कमा रहे हैं, कमाओ, और मैं क्या बोलूँ उससे, बुजुर्ग आदमी था। तो मैंने उसको वही मेरे पासपोर्ट के बारे में बताओ। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो एक उम्र भी होती है, एक जोश भी होता है, अब तो 40 साल पहले बात समझ सकती हैं। तो मेरे को लगा कि कुछ उनको बताना चाहिए। तो मैंने उनकी पत्नी को बोला कि वहाँ पर जयपुर में एक हवेली है, जब तो खंडर हो गई, वहाँ पर आपका पास जन्म था और वहाँ पर एक आपको चौकीदार मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा, और उससे आपको पता चल जाएगा आपके बारे में, रेस्ट यू विल नो। अब मैं कह के तो चला आया। उसके बाद में उसकी पत्नी ने बोला होगा, तो वो बोलता है कि यू आर वेरी स्मार्ट, दैट मैन सेड यू आर वेरी स्मार्ट, you put me into trouble. I will take this stupid lady to राजस्थान। तो अब मैं क्या बोलूँ उससे, but you got your fees? I said yes, good, it's good way to earning। वैसे मतलब बिल्कुल बदतमीजी से बात कर रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे फादर की उम्र का आदमी था। तो खैर साहब, पत्नी गई, उसको मालूम पड़ा, तो उसको कुछ आइडिया था भी, कुछ, तो वहाँ उसको सारा याद आ गया। वो आदमी मिला, फिर वो आया मेरे पास, साइंटिस्ट, हाथ जोड़े, मेरे 5 पैर छुए, साउथ इंडियन था। ऐसे आई टच योर फीट एंड आई एम वेरी सॉरी, आई इंसल्टेड यू बट यू डिडंट से एनीथिंग टू मी। आई सेड आई हैव नो वे टू टेल यू बिकॉज यू डिडंट बिलीव मी, सो योर वाइफ बिलीविंग, सो नाउ यू हैड एन एक्सपीरियंस। यस यस, ना आई एम अमेज्ड, यस। इनका जो डिस्टर्बेंस था वो भी ख़त्म हो गया। शी हैड सम प्रॉब्लम, क्योंकि पास्ट लाइफ का, तो सब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद तो मेरा दोस्त हो गया वो। देन आई थिंक जब तक दिल्ली रहे तो रहे, वो आते रहते थे, खुद आते थे। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो लोग सिद्ध कर सकते थे। अब मैं ऐसे किसी भी बंदे को बोलूँ, जैसे मैं रशिया में था तो मैं बोलता था, तो उनको याद दिलाता था, तो उनको याद आता था बहुत सारी चीज़ें, इस बचपन की याद आती थी। रशिया में भी आपने प्रेडिक्ट किया है पास्ट लाइफ? कुछ लोगों को किया, 2-4 लोगों, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि वो भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो सबसे नहीं कर सकते थे। 2-4 लोगों को उनके घर का बताया, उनके ग्रैंडफादर का बताया, ग्रैंडमदर का बताया, बहुत कुछ बताया। जो उन्होंने कहानियाँ सुन रखी थी वो बताई, तो उनको फिर समझ में आएगी। यस। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि उन जो जिनकी आपने पास्ट लाइफ प्रेडिक्ट की थी, जो लेडी थी, उनको कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो क्या पास्ट लाइफ से ट्रबल्स भी आते हैं? हाँ, आती। और आप कुंडली से उनको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कुंडली से पता लगा मालूम पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं या साइकोलॉजी में करते हैं, तो वो भी रिग्रेशन में ले जाते हैं आदमी को, रिग्रेशन या प्रोग्रेशन में भी लेके जाते हैं। तो रिग्रेशन से जो उसको याद आता है तो मदद करते हैं। तो इस तरह से उनको मदद होगी। उनको कुछ सपने आते थे, दिखता था, तो ये तो हाँ, विजन, सपने बोले। ये तो उन्होंने बाद में बताया, लेकिन मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है। तो जगह बताना अपने आप में, मैं तो हिप्नोटाइज नहीं किया था, मैं तो कुंडली देख रहा था। तो इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि ये ना तो मेरी शुरुआत है, ना आपकी शुरुआत है, ना आपका अंत है। जितना तय है, ये तो तय है, तो मानना पड़ेगा। और अगर ये शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, तो कहीं शुरुआत जहाँ थी इससे पहले, वो लिंक तो मिल सकता है। राइट। और जो मैं कर रहा हूँ या आप जो कर रही हैं, आप क्या करेंगी आगे, ये भी लिंक मिल सकता है। तो ये भी मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ये कैसे पता लगाते हैं सर? उसका तरीका है, क्योंकि हमारे पास कुंडली में तो 12 घर ही हैं, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, तो उन सब का अपना अपना रोल है। लेकिन मैं करता उन लोगों के साथ ही हूँ जिनको मालूम होता है, जिनको जानकारी होती है, हर किसी के साथ नहीं करता। और पहले तो बहुत करता था मैं, फिर मैंने करना बंद कर दिया। और अब जब कोई वाकई जिज्ञासु होता है, जैसे कोई साधु आते हैं मेरे पास, कई साधु आते हैं जिन लोगों ने देखा होता है, तो उनको बताता हूँ, तो मेरे को मज़ा आता है। कम से कम सामने वाला कंफर्म तो कर सकता है, वरना मैं ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, और मैं आपसे बोलूँ,
आप या तो मानो या ना मानो, मेरे ऊपर है, दोनों ऑप्शन है। आप मानो तो मान रही, क्यों मान रही, यू विल डाउट योरसेल्फ। ना मानो तो आपके पास हक है ना मानने का। सर चूँकि ये पॉडकास्ट इंडिया के लिए है, तो यहाँ के जो यूज़र जानना चाहते हैं, सबसे एक पहला सवाल, एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्थ, ये कुंडली में क्या कोई एक ग्रह डिसाइड करता है या ये कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? नहीं, कुंडली में ये एक ग्रह तो डिसाइड नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ डिसाइड करता है। लेकिन मैंने अपने कुंडली में किया भी हुआ है कि एक ग्रह ही होता है आपका, जो आपके पतन और उत्थान का कारण होता है। एक ग्रह ही होता है। हालांकि कुंडली तो 9 ग्रहों से मिलकर बनती है, लेकिन अंत में एक ही ग्रह होता है जो आपको तय करता है कि आप हैं क्या। एक ग्रह तय करता है, क्योंकि उसी ग्रह के कारण आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे एक ग्रह की दशा आती है तो उसके बाद वो व्यक्ति वो नहीं रहता। तो ग्रह तो एक ही होता है, हालांकि सबका कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने कई सारी कुंडलियाँ की भी, तो मेरे उसमें यूट्यूब में मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर मैंने एक ग्रह से लोगों की कुंडलियाँ का व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, और मुझे बहुत सफलता मिली। मैं बता भी देता हूँ कि इससे हुआ, उससे पहले नहीं होता, उसके बाद नहीं होता। क्या कोई ऐसा ग्रह होता है जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है? जैसे कि कोई किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग है या शुक्र बहुत नीच का है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख जाएगा कि ये ऐसा है बंदा, तो एकदम दिख जाएगा। देखिए है क्या है कि जिस आप 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। जिस लग्न में आप पैदा होते हैं, तो लग्न जो है वो दिन में 12 लग्न होते हैं, 2-2 घंटे में अप्रॉक्सीमेट एक लग्न बदल जाता है, तो लग्न बड़ा कांस्टेंट होता है। अच्छा। और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो 2.25 दिन में जो लोग पैदा हों उनका चंद्र राशि होती है, और सूर्य राशि उनकी होती है जो 1 महीने के अंदर आती है, 1 महीने के अंदर। तो ये सूर्य राशि वाला लंबा हो गया, और ये आपका लग्न वाला 2 घंटे का हो गया। तो लग्न से बहुत सारी चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाती हैं। तो ये कैसे, चंद्र कुंडली से, मतलब चंद्र से भी ले सकते हैं, चंद्र से ले लें या लग्न से ले लें। तो चंद्र से ले लेते हैं इस समय। मान लीजिए आपका एरीज है किसी का भी, तो एरीज में क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो हमारा एनालिसिस होता है। तो एरीज में पहली बात तो ये है कि ये पहली राशि है, तो पहली राशि है, यहाँ से ज़ोडिएक की शुरुआत होती है। हमारा जो अंतरिक्ष है उसकी हम शुरुआत करते हैं, और इसका लॉर्ड मंगल है, तो इसको फोर्सफुल होना ही चाहिए। अगर बिग बैंग होगा तो उसको फोर्सफुल होना चाहिए। तो मंगल है तो फोर्सफुल होना चाहिए। तो इसका दूसरा प्रतीक क्या है? इसका जो प्रतीक है रैम है, मेढ़ा है। तो मेढ़ा यूँ तो बड़ा शांत किस्म का है, लेकिन उसके सींग अगर आप देखें तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। और इसमें जो नक्षत्र पहला पड़ता है वो अश्विनी पड़ता है, केतु का नक्षत्र पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड है, तो मंगल भी अनएक्सपेक्टेड है, केतु भी अनएक्सपेक्टेड है। तो ये सारा अनएक्सपेक्टेड वहाँ देखने को मिलता है। ये जो राशि है इसका जो स्वभाव है वो रजस है। रजस का मतलब होता है फुल ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन से भरा हुआ आदमी है। तो मंगल का जो आदमी है, मेष का जो आदमी है, वो एक्शन पहले करता है, सोचता बाद में। और उसके बाद में वैसे भी जो मेढ़ा होता है या रैम होता है, जो हम अगर बात करें तो उसके पास में अपने बचाव के लिए क्या है? सिर्फ वो सींग है। सींग है। तो सींग से ही वो सोचेगा और सींग से ही वो एक्शन करेगा। बट हाउ कम सर, जो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ये सारे, मतलब मैं ऐसी ही हूँ जैसा आप बता रहे हैं, बट मैं मेष नहीं हूँ, बट आई एम नॉट एरीज, तो हाउ इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा है ना, हम हैं तो सभी का मिक्सचर ही हैं। हाँ। 12 राशियों का मिक्सचर ही हैं। लेकिन जो वो होंगे उनमें पूरा होगा। अच्छा, उनमें पूरा होगा। 100% होगा। आप में थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी होगा, तो उसमें पूरा होगा। तो ये पूरा वो एरीज तो वहाँ से हम ऐसे पकड़ने का प्रयास करते, तो अच्छा फिर ये फायरी साइन है, तो फायर भी होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली में सर कौन से ग्रह की जो युति होती है, 2 ग्रह आपस में, कौन से ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली बनाते हैं, या ये डिपेंड करता है कि कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है? नहीं, अच्छी होती है। अगर शुभ ग्रहों की युति जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है।
शुभ ग्रहों की शुभ ग्रहों के साथ? शुभ ग्रहों की युति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन शर्त ये है कि शुभ ग्रह वो शुभ स्थानों में भी बैठे होने चाहिए। अच्छा। मान लीजिए शुक्र और बुध की युति है, वो बैठे छठे स्थान में या 8वें स्थान में है, तो 12वें स्थान में है, तो उतना लाभ नहीं होगा। तो लाभ तो होगा। और फिर ये भी है कि वो मान लो शुक्र बुध की हम बात कर रहे हैं, तो इसको फिर उन्हीं राशियों में होना चाहिए जो इसको सपोर्ट करती हैं। मान लो ये वृष में होगी तो अच्छी हो जाएगी, मिथुन में होगी तो भी ठीक हो जाएगी, कन्या में होगी तो अच्छी होगी, तुला में होगी तो अच्छी होगी, और अगर मकर में होगी तो भी ठीक हो जाएगी, कुंभ में ठीक हो जाएगी। लेकिन यही युति अगर मेष में हो जाएगी तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, जो तो ये भी एक है कि हमको देखना पड़ेगा युति तो हो रही है, दो शुभ ग्रहों की भी हो रही है, ये कहाँ अच्छी है। और ऐसे ही दो मान लो पापी ग्रह हैं, उनकी युति हो जाए और उनकी युति भी अगर ठीक से हो जाए तो भी कमाल कर देते। सर, राहु को बड़ा अकस्मात ग्रह माना गया है, अचानक से फायदा भी करा देता है, अचानक से डुबो भी देता है। राहु को पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन हम राहु से कैसे फायदा ले सकते हैं? देखिए, राहु के बारे में मेरी बड़ी अलग धारणा है। मैं बोलता हूँ कि राहु, वो हम बोलते हैं कि राहु षड्यंत्र करता है। हाँ, लेकिन षड्यंत्र तो राहु के साथ हुआ। कथा में तो यही बताया गया। नहीं जी, षड्यंत्र कथा क्या है कि वो अमृत निकला, जब तय हुआ कि अमृत सब में बांटा जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो विष्णु जी अपना उसका रूप रख के सिर्फ देवताओं को देते हैं, राक्षसों को नहीं देते। और ये राक्षस जो है ये समझ जाता है राहु, तो ये अपना भेष बदल के देवताओं में बैठ जाता है तो अमृत पी लेता है, तो इसका गर्दन काट देते हैं। तो यहाँ पर राहु बेसिकली अच्छा होने की तैयारी कर रहे हैं, वो भीतर से अच्छा है, वो रहस्य को समझता है, जो षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है वो समझ रहा है। तो राहु षड्यंत्र नहीं करता, बल्कि राहु के समय में आपके साथ कोई षड्यंत्र कर रहा हो तो आपको समझ में आता है। राहु सामने वाले के षड्यंत्र को बहुत गहरे से समझता है, तो इसलिए राहु इतना बुरा नहीं है। हमने उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया। अच्छा। अब इस तरह से बोल दी जाता है, इस तरह से लोग बोलते जाते हैं, तो एक ही प्रथा इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि राहु षड्यंत्रकारी नहीं है, बल्कि वो षड्यंत्र को समझने का प्रयास करता है, वो समझने का प्रयास करता है। तो और वैसे भी जो राहु जो है वो शैडो बोलते हैं उसको, शैडो ग्रही है। तो आपके साथ आपकी शैडो चलती रहती है हर आदमी के साथ। तो शैडो का मतलब क्या है कि आपका जो इल्यूजन है, जो आपका कंफ्यूजन है, वो आपके साथ चलता है। तो ये आपके साथ कभी अगर आप सुबह से शाम तक अपनी शैडो को देखें सन की लाइट में, तो वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। जहाँ पर शैडो कम होती, लाइट कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, और कहीं बच जाती है। और दोपहर की 12 बजे आप और आपकी शैडो बराबर होते हैं, बाकी शैडो आपके आगे पीछे रहती है। तो आपका जो इल्यूजन है या कन्फ्यूज़न है वो आपसे आगे चलता है, आगे या पीछे। राहु की दशा नहीं, किसी भी दशा में, नॉर्मल दशा में। हाँ, हम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। हर आदमी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है इस दुनिया में। तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ में जो उसका इल्यूजन है वो चलता है। उस इल्यूजन से जो पार हो जाता है, वहाँ राहु इंट्यूटिव हो जाता है। ओके। उसको समझने की बात है। तो केतु इंट्यूशन नहीं देता है? केतु तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन देता है, लेकिन राहु भी आपको सिचुएशन का इंट्यूशन देता है। राहु और केतु जो है वो आगे पीछे का देता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। करियर में कौन सा ग्रह हेल्प करता है? करियर में वैसे तो अगर हम ऐसा भी बोलते हैं कि अगर लग्नेश अच्छा हो कुंडली में, तो फिर वो ऐसा आदमी मात नहीं खाता। लग्नेश अच्छा होने से क्या मतलब? अच्छा ग्रह बैठा हो या स्ट्रांग हो कुंडली में? स्ट्रांग कैसे पता करते हैं? वेल प्लेस्ड हो, स्ट्रांग हो, एफिलिक्टेड ना हो, स्ट्रांग हो, तो वो काम करता है। 10th हाउस अच्छा हो, कर्म का हाउस जो है, अगर वो आपका स्ट्रांग हो तो फिर आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आती। तो आपका 10th हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लग्न बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आपका जो पंचम हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए,
जिससे आपकी थिंकिंग हो, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तब आप कमाल कर सकते हैं। तभी कमाल कर सकते हैं। आप खुद अच्छे हो फिर वो कमाल कर सकते हैं। खुद ही कमाल हो जाता है। बिल्कुल सर। थोड़ा सा शुक्र पे बात कर लेते हैं। शुक्र के बारे में यूज़र बहुत जानना चाहते हैं। वीनस लग्जरी का ग्रह माना जाता है, लग्जरी का कारक माना जाता है। वीनस कैसे प्रभाव डालता है? अभी बीच में किताब आई थी वेस्ट में, एक मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस एक किताब भी आई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। आदमी जो है वो मंगल से आया और औरतें शुक्र से आई। तो शुक्र जो है वो बहुत बढ़िया ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है और सुख सुविधाओं का ग्रह है, और इसका संबंध जो है आपकी भौतिकता से है, सेक्सुअलिटी से है, और जिसको हम काम बोलते हैं उससे है। और काम जो है एक हम जैसे हमारा जो है अर्थ काम मोक्ष, इसमें काम भी एक हमारा महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का। अगर काम ना हो, सुख ना हो, सौंदर्य ना हो, ब्यूटी ना हो, सेक्सुअलिटी ना हो, तो आदमी कुछ नहीं करेगा, प्रजनन भी नहीं होगा। तो इसलिए शुक्र की भूमिका आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। और ये काम है जो आपको काम कराता है, कि जो आपकी सेक्सुअल अर्ज है कि मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर भी दिखूँ, मैं अच्छा भी दिखूँ। सेक्स सिर्फ वही नहीं है, फिजिकल नहीं है सिर्फ, उससे पहले जो उसका पूरा उसका जो वो है आयाम है, वो आपको उसके लिए तैयार करता है कि मैं अपना घर कैसा रखूँ, मैं अपनी जगह कैसे रखूँ, मैं पेड़ पौधे कैसे करूँ, मैं अपना बाग बगीचा कैसा सुंदर बनाऊँ, मैं घर में सुगंध कैसे पैदा करूँ, मैं अपने कपड़े कैसे अच्छे पहनूँ। मैं ये जो एक चीज़ थोड़ी है, तो काम के लिए तो करता है ना अंत में। तो काम के दोनों अर्थ हैं, काम का अर्थ एक वो भी है और एक कार्य भी है। तो काम भी बड़ा इम्पोर्टेंट, काम के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट। तो हमको काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो काम बिना सेक्सुअलिटी के हो ही नहीं सकता। अगर सेक्सुअल अर्ज नहीं होगी आदमी में, तो आदमी कुछ नहीं करेगा, औरत कुछ नहीं करेगी, तो उसका व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता। हम इसको दबा के रखते हैं, हम इस पर बात नहीं करते, इसलिए वीनस का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो वीनस अगर आपका शुभ हो तो आप बहुत शुभता करते हैं। और वीनस के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वीनस ने, शुक्राचार्य ने शिव की बड़ी प्रार्थना की, शुक्र की बड़ी आराधना की, बहुत प्रार्थना आराधना की, तो शिव ने उसे पूरी दुनिया का जो धन दौलत है उसे दे दी, उसको दे दी। और उसने इस इच्छा प्रकट की कि मुझे सब मिलना चाहिए, सब मिला। जब सब मिला तो उसने अपने शिष्यों में बांट दिया। हालांकि उसके शिष्य राक्षस थे, वो अलग बात है, लेकिन उसने रखा नहीं। तो शुक्र का मतलब ये भी होता है कि जैसे आप चाहती हैं कि आपके घर में एक अच्छा पुत्र हो, तो पुत्र तो हो तो वो सबके लिए अच्छा लगता है ना। एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा घर, सबको अच्छा लगता है। घर तो आपका है, लेकिन आपका अधिपत्य नहीं रहता, आपका पुत्र भी अधिपत्य नहीं रहेगा। कहने को मेरा पुत्र है, लेकिन वो सबको अच्छा लगेगा। सड़क पे चलेगा तो ही बोलेंगे अरे वाह, क्या 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 सुंदर लड़का जा रहा है। तो शुक्र का ऐसा भी गहरा मतलब है ना, कि आप अगर अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अगर आप सुंदर दिखते हैं, या आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप सुंदर बोलते हैं, आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। और कौन ऐसा है जो नहीं चाहता मेरे प्रति लोग अट्रैक्टिव ना हो। आकर्षण तो आदमी चाहते ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए काम का बड़ा महत्व है जीवन में, हम इतना महत्व देते नहीं। हम धर्म की बात करें, धर्म हो नहीं सकता बिना काम। सर जैसे हम ग्रहों को राशियों से जोड़ते हैं, ग्रहों को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, दिनों से जोड़ते हैं, नक्षत्रों से जोड़ते हैं, ऐसे ही क्या ग्रह किसी भगवान से भी जुड़े हुए हैं? जैसे आपने शुक्र का शिव जी के साथ बताया एक कनेक्शन, ऐसे बाकी भगवानों से सारे जो ग्रह हैं ना वो मतलब भगवान के ही प्रतीक है, किसी न किसी देवता के प्रतीक है। वो हर किसी देवता से उनका संबंध है। जैसे हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य में ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं। अच्छा, तीनों उसमें देखते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु है वो, शुक्राचार्य भी गुरु है। बुध जो है, बुध भी चंद्रमा का पुत्र है, तो वो अपने आप में एक बहुत
बुध देवता के बिना बात नहीं बनती। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं, राहु भी अपने देवता के रूप में माना जाता है, राहु का भी और केतु का भी अपना है। तो हर ग्रह का, शनि को हम देवता मानते हैं। तो सारे ग्रह, मंगल अपना पराक्रम का भूमि पत्र मानते हैं उसको। तो हर ग्रह का हमारा ग्रह जो देखिए, प्रभु जो है, भगवान जो है, वो इस दुनिया को नहीं चलाते, वो बैकग्राउंड में है, चलाते ग्रह हैं। अच्छा। ग्रह उनके रिप्रेजेंटेटिव है। सूर्य से दिन चलता है ना, वहाँ विष्णु या शिव तो कोई आते नहीं, राइट, वो तो दिखते नहीं, वो तो बैकग्राउंड में है। तो उनके प्रातिनिधिक रूप में ग्रह आते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर किसी की कुंडली में कोई एक ग्रह बहुत ख़राब है, बहुत परेशानी दे रहा है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है, लेकिन वो उस ग्रह से जुड़े हुए देवता या ईश्वर भगवान की पूजा कर रहा है अननोइंगली, नहीं पता है, तो क्या वो ग्रह ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक होगा। बहुत फर्क पड़ेगा उससे, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक, लाभ होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सारी जो हमने कोशिश की कि बहुत आसान भाषा में यूज़र को समझाया, आप वाकई में मतलब बहुत ग्राउंड लेवल से आपने आज लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। थैंक यू।